आपकी लिस्ट में, आपकी रडार पर इस टाइम पे कौन सा सेक्टर है जहां से आप कोई एक बढ़िया धमाकेदार स्टॉक सजेस्ट करना चाहेंगे जो अच्छा खासा अगले साल तक हमें धमाका दिखा सके बाजार के अंदर? कंचन जी, दो सेक्टर रडार पे है। एक तो है हेल्थ एंड फार्मा को लेकर, और दूसरा सेक्टर है डिफेंस एंड रेलवे को लेकर। और सच जी। बताऊं तो जिस तरीके से भारत को ग्रोथ की अभी आदत हो रही है, वैसे में सारे सेक्टर बढ़िया करते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले 2-3 सालों में। जी हाँ, सारे सेक्टर बढ़िया करते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले 2-3 सालों में, क्योंकि इंडिया ने कहीं ना कहीं वो एक लय पकड़ ली है जहां पर ग्रोथ अब हमारे लिए जरूरत और आदत दोनों बन चुकी है। तो ऐसे कंडीशन में ये दो सेक्टर स्पेशली बात करें, ये सेक्टर सबसे कंजर्वेटिव सेक्टर है मेरे लिए, जहां पर कल को कुछ बुरा भी होता है तो यहाँ पर तो कम से कम आपको आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तो अच्छा दिख जाएगा। जो मैंने कहा हेल्थ एंड फार्मा, एंड उसके पीछे भी रीजन है कि जो एक्सपेक्टेशंस है, मतलब कि गवर्नमेंट से हमारा एक्सपेक्टेशंस है कहीं ना कहीं कि जो हेल्थ केयर एजुकेशन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, लिटरेसी बढ़ानी होगी हर एक सेक्टर के ग्रोथ के लिए। तो वहां पर भी जो जीएसटी का है, अगर हम बात करें हेल्थ केयर एजुकेशन में, वहां पे कुछ जीएसटी के अंदर में रेट की डिडक्शंस की अपील है। वहीं साथ साथ में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ग्रांट्स के लिए भी लोगों का मानना है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कुछ ग्रांट्स मिले। तो ऐसे कंडीशन में हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर ये एक उम्दा सेक्टर लग रहा है आने वाले दिनों में। दूसरा है डिफेंस एंड रेलवे। आप देखिए, मतलब 22 जनवरी एक हिस्टोरिकल डे रहा है। इवन कल राष्ट्रपति ने भी अपने भाषण में इस दिन को एक्सप्रेस किया है, इसकी खुशी को एक्सप्रेस किया है। और आप सोचिए क्या डेवलपमेंट या क्या पैसेंजर का हम वो देख रहे हैं अयोध्या को लेकर, अगर मैं बात करूं तो अगर इस तरीके से मतलब ये जितने भी पिलग्रिम्स वगैरह है, इनको अगर और बढ़िया से गवर्नमेंट डेवलप करे, बहुत सारे कॉरिडोर्स और भी बनने में, काशी विश्वनाथ को लेते हुए अभी और सारे ऐसे कॉरिडोर बन रहे हैं, तो वहां पर ओवरऑल एक डेवलपमेंट दिख रहा है, चाहे वो रेलवे को हेल्प मिलता हुआ दिखे उससे, या फिर तो ये कंडीशन है जहां पर रेलवे को अभी भी बड़ा फायदा होते हुए दिख रहा है आने वाले दिनों में। और दूसरा जो मैंने कहा डिफेंस, तो डिफेंस देखिए, नो डाउट भारत एक ताकत बनते हुए निकला है वर्ल्ड वाइड, और उसको और स्ट्रांग बनाना हमारे गवर्नमेंट का एक बड़ा काम है। तो कहीं ना कहीं एक मेजर एक्सपेंशन भी उधर होगा। तो ऐसे कंडीशन में कोई भी अमूमन स्टॉक, अगर मैं बात करूं, आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर बात करें, इसमें एक डिस्क्लेमर रहेगा, बट कोई भी स्टॉक जो इस दो सेक्टर से रिलेटेड है उस पर आप दिमाग लगा सकते हैं। बट फिर भी अगर आप बात करें तो मैं बायोकॉन पे थोड़ा सा ज्यादा बुलिश हूँ। बायोकॉन फिलहाल 268 के आसपास चल रहे हैं, और अगर स्टॉप लॉस देखें तो इसमें स्टॉप लॉस सिर्फ 250 का निकल के आ रहा है। तो 250 के स्टॉप लॉस से बायोकॉन में एंट्री की जा सकती है, और आने वाले टाइम में हम इसे 300 तक के भाव देख सकते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट टर्म नजरिया है, बट एक उम्दा नजरिया है बायोकॉन को लेकर। जी, ठीक है। तो सेक्टर स्पेसिफिक सर ने बता दी कि कौन से सेक्टर में हमें नज़र रखनी चाहिए, साथ ही साथ कौन-सा ऐसा स्टॉक है जहाँ पे आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो कमेंट्री आई है वो एक सबसे पहले कॉरिडोर के ऊपर, जो इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप के बीच में कॉरिडोर है, उसको लेकर हमारा जो आरवीएनएल है, राइट्स है, इरकॉन है, ये फोकस में रह सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट है उसको डबल करने की बात की गई है, यानी कि 1 लाख करोड़ तक की करने की बात की गई है, जिससे कि करीबन 5 लाख नई जॉब पैदा होने की उम्मीदें जताई जा रही है। इसके अलावा जो अभी जितने भी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज, मेडिकल हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस सेटअप किए गए हैं, इनको भी काफी ज्यादा और भी सेटअप करने की बात की गई है, जिससे जैसे कि हम देख रहे हैं कि लास्ट टाइम से इंफ्रा के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और जो अब ये बात आ रही है, अनाउंसमेंट आ रही है कि ये चीजें डेवलप होगी, तो सबसे सीधा सीधा जो हम फायदा देख सकते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर को है। इंफ्रा के साथ साथ जो उनकी एंसिलरी कंपनी है, वहां पे भी हम देख सकते हैं कि उन्हें अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है। ठीक है।